अस्सलामुअलैकुम। होप सो कि आप तुमको क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है जो चेंज हुई है क्लास 9 से बोर्ड, उसमें आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। सो सबसे पहले बात ये है कि हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स। सो इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। उस वक्त तक हम लोग नहीं समझ सकते जब तक आपको ये ना पता हो रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो चलते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन की तरफ। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी, कोई भी ऐसा नंबर जो ए अपॉन बी की फॉर्म पे हो, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर कोई भी नंबर इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है, इसका मतलब है वो रैशनल नंबर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स आई हैं जो कि समझे बगैर हम लोग रैशनल नंबर को और सही से नहीं समझ सकते। तो सबसे अहम बात यह है कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर, एक चीज नजर आ रही है यहाँ पे इंटीजर। तो आप लोग परेशान मत होइए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इससे पहले कि आप लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा है। सो सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, ये चीज आप लोगों को पता है। ये होता है सेट ऑफ इंटीजर जिसको हम जेड से शुरू करते हैं। जेड, ये होता है जेड इक्वल्स टू सेंटर में हम लिखते हैं जीरो, और जीरो की राइट पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और जीरो की लेफ्ट पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं या नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं -1 -2 एंड सो ऑन। ये नंबर्स होते हैं। ओके, तो अगर कहीं भी बात हो रही है इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स से मुराद ये वाला सेट है। सेंटर में जीरो, तो राइट साइड पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसमें होता यह है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर फ्रैक्शन में होता है, आपने सिंपल देखना ये होता है इसमें ए और बी इंटीजर होने चाहिए और बी की जगह जीरो ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। ओके, ए भी इंटीजर वो यहाँ लिखा हुआ है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर से आने चाहिए और बी जीरो के इक्वल ना हो, तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। तो इसके लिए समझते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। देखें यहाँ पे भी इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर को लिखने के दो तरीके हैं, z इक्वल्स टू जीरो +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं, ओपन करके लिखने का मतलब ये है कि अगर मैं नेगेटिव को अलग करूं पॉजिटिव को अलग करूं, तो याद रखिएगा सेंटर में जीरो लिखेंगे, जीरो की राइट पे पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे और जीरो की लेफ्ट पर नेगेटिव नंबर्स लिखे जाएंगे। तो ये दोनों एक ही सेट लिखे हैं लेकिन लिखने के अंदाज अलग अलग है। ओके, तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या 3/2 रैशनल नंबर है। तो सबसे अहम बात यह है कि आपने इसको किसी डेसिमल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही बता सकते हैं कि ये रैशनल है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर जो आपके पास a/b की फॉर्म में हो, a/b। तो यहाँ पे देखिए a क्या चीज़ है, ये a है। ऊपर वाली जो टर्म होती है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं ये a है, और ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, d कहते हैं। क्या ए बराबर है 3 के, ए इक्वल्स टू 3 है, और डी बराबर है किसके, 2 के। क्या ये इंटीजर में मौजूद है, सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है। तो आप तो कहेंगे बिल्कुल ये मौजूद है, ये सेट ऑफ इंटीजर में आ रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे 0 1 2 3 आ रहा है, क्योंकि ए इंटीजर होना चाहिए। लिखा हुआ है यहाँ पे वेयर ए एंड डी आर इंटीजर, ए इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पे ए जो है वो 3 है, तो 3 एक इंटीजर है, बिल्कुल है। और b भी इंटीजर होना चाहिए क्योंकि यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयर a एंड d आर इंटीजर्स। तो b क्या आ रहा है, b इक्वल्स टू 2 है, और 2 भी जो है वो इंटीजर में मौजूद है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रैशनल नंबर है। अच्छा, दूसरी बात छोटी सी, कि b जीरो के इक्वल ना हो, b जीरो तो नहीं है, b तो 2 है, b जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल्स टू 0। तो a 3 मो b, आपके पास a जो है वो 3 के इक्वल है जो कि इंटीजर में आ रहा है, b 2 आ रहा है जो कि इंटीजर है, और b नॉट इक्वल्स टू 0 है क्योंकि d की जगह 0 तो नहीं लिखा हुआ, d नीचे वाला नंबर होता है, d की जगह 0 तो नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 3/2 जो है इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। यस, इट इज अ रैशनल नंबर। अच्छा चलो, मैं अब आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने खुद इसको ट्राई करना है। इज 1/5 अ रैशनल नंबर, क्या 1/5 रैशनल नंबर है। तो सिंपल आपने ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है और आपने बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। बसते हैं, अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर आ जाते हैं
तो डेसिमल नंबर्स आपके पास बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो वो टर्मिनेट 3.255 पे ये नंबर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट कहते हैं खत्म होने वाले नंबर्स, क्योंकि डेसिमल के बाद खत्म हो जाते हैं। 56.66 ये नंबर 6 पे एंड हो गया, जिसे हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है। 12.22 तो ये नंबर 2 पे खत्म हो गया, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग का जब बात करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक है आपके पास 0 पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है 0.222 और ये नंबर कंटिन्यू है। इसी तरह से 23.1234343434 कंटिन्यू है। इसी तरह से 7.89456456456456 यहाँ कंटिन्यू है। ओके, सो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये डेसिमल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। ओके, डेसिमल के बाद ये नंबर खत्म तो नहीं हो रहे, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है। इसी तरह से 1.34343434 कंटिन्यू भी है और रिपीट भी हो रहा है। इन द सेम वे 7.8945645645 यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ओके, तो है ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है। इन द सेम वे नॉन टर्मिनेटिंग में एक दूसरे नंबर होते हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, एक आप लोगों ने ये नंबर पढ़ा होगा पाई, जिसे कहते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.142 एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो नंबर होते हैं इनकी खास बात ये होती है, डेसिमल के बाद ना ही खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं। खत्म तो नहीं हो रहे क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये। अच्छा, ये जो नंबर है जो फर्स्ट मैंने आपको बताया, ये वाला जो नंबर दिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड को फाइंड करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में जब आएगा तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड होगा। इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 भी क्या है? ये नंबर भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेड है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से ज़रा फाइंड कर रहे हैं तो आप लोग कैलकुलेटर में चेक देखिएगा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके पास डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड है। ये तो आप लोगों की कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करे कि आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन जो है वो आपको 9 डिजिट शो कर रही है या 10 डिजिट शो कर रही है आप पे डेसिमल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर वहाँ पे ख़त्म हो गया। वो नंबर आते सीक्वेंस जो नंबर्स की जो आपके पास नंबर्स है वो कंटिन्यू है। तो याद रखिएगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड होता है। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, सपोज नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 2 5 3 7 10 9 9 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 9 का अगर आप रूट फाइंड करेंगे तो 9 का रूट 3 आ जाएगा। ओके, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 9, तो 9 जो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका अगर आप रूट फाइंड करेंगे तो ये रूट के बाहर आ जाएंगे। 9 का रूट हो जाएगा 3, 25 जो इसका रूट हो जाएगा 5। इसी तरह आपने देखे हुए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दी जा सकती है। अब हम इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं? ये जो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटेड होते हैं, इनको हम कहते हैं रिकरिंग, और इसको हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको? रिपीटेड। इन द सेम वे अगर बात करूँ इसकी, तो ये नंबर जो आपके पास, इसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। ये नंबर नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो वो नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते, उनको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग, और इसका दूसरा नाम है नॉन रिपीटेड। ओके, सो अगर आपके पास डेसिमल में कोई नंबर आ जाता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो रैशनल है या नहीं है? तो याद रखिएगा, आपके पास वो तमाम नंबर जो डेसिमल के बाद क्या होते हो, जो टर्मिनेट हो जाते हो, या तो टर्मिनेट होते हो, और नॉन टर्मिनेटिंग में वो नंबर जो के नॉन रिकरिंग हो, ये दोनों रैशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, और वो नंबर जो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर आ जाता है डेसिमल में, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि वो रैशनल नंबर कौन सा है, इर्रेशनल नंबर कौन सा है।
इरेशनल के लिए मैं अगेन आपने इसमें कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे पाई जहां पर भी आएगा वो इरेशनल कहलाएगा। ई ऑयलर ये जहां पर भी आएगा इरेशनल हो जाएगा। इन द सेम वे अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो रूट से बाहर नहीं आ सकता, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो भी इरेशनैलिटी को जनरेट करता है। तो आपने इसे याद रखनी है।